गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 का नवा अध्याय कबीर की साखियाँ पाठ का अध्ययन करेंगे। ये पद्य भाग कबीर की साखियाँ। प्रस्तुत पाठ के कवि कबीर जो निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, निराकार रूप में, ईश्वर के निराकार रूप में वो पूछते थे। उनकी मान्यता थी कि ईश्वर है वो साकार रूप में न होकर निराकार रूप में है। तो देखिए, कबीर की साखियाँ निर्गुण भक्ति धारा के प्रमुख कवियों में माना जाता है कबीर को। कबीर अनपढ़ थे, लेकिन वो जहाँ भी गए वहाँ से उन्होंने कुछ सुना, कुछ देखा, कुछ महसूस किया। उनके शिष्यों द्वारा उसे संग्रहित किया गया। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का अपना नवा अध्याय कबीर की साखियाँ। देखो बच्चों, साखियाँ यानी साखी, जिसका अर्थ होता है, देखिए कठिन शब्दार्थ की हम बात करेंगे। पाठ 9 है अपना कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ, कबीर की साखियाँ। देखो, कठिन शब्द कक्षा 8 कठिन शब्दों की हम चर्चा करेंगे। पहला ही हमारा शब्द है साखी। साखी यानी इसका साखी, देखिए साखी का अर्थ होता है साक्षी। साक्षी ये तत्सम शब्द है और जिसका अर्थ होता है प्रमाण या प्रत्यक्ष प्रमाण हम कह सकते हैं। साक्षी का या हम कह सकते हैं सबूत। तो देखो, ये तत्सम शब्द है साक्षी और साखी यहाँ तद्भव शब्द है। तो शुरू करते हैं आज का अपना यह पाठ कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ, पाठ का नाम है कबीर की साखियाँ। कठिन शब्द साखी, साक्षी, तत्सम शब्द साखी, तद्भव शब्द, अर्थ होता है प्रमाण या हम कह सकते हैं सबूत। प्रमाण या सबूत। देखिए, कबीर की साखियाँ। जाति न पूछो सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। देखो बच्चों, पहले हम प्रस्तुत साखी में जो कठिन शब्द हैं उनका अर्थ समझते हैं। देखिए, अर्थ की बात करते हैं। पूछो अर्थ होता है पूछना, अर्थ होता है पूछना। पूछो का अर्थ होता है पूछना। साध यानी साधु, साध का अर्थ होता है साधु। ज्ञान यानी ज्ञान। मोल यानी हम कह सकते हैं मूल्य, मोल का अर्थ होता है मूल्य। तलवार का अर्थ होता है तलवार, तलवार, तलवार। पड़ा रहन दो मयान यानी तलवार रखने का खोल, हम कह सकते हैं तलवार,
रखने का, तलवार रखने का खोल, तलवार रखने का खोल, तलवार रखने का खोल। देखो कठिन शब्द, जाति न पूछो, पूछ यानी पूछना, साध यानी साधु, कि पूछ लीजिए ज्ञान, मोल यानी मूल्य, करो तलवार यानी तलवार, पड़ा रहन दो मयान। मयान का मतलब होता है जिसमें तलवार रखी जाती है। तो भावार्थ समझते हैं हम प्रस्तुत साखी का, यानी कबीरदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि जाति न पूछो साध की, कि हमें साधु संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए, अर्थात वो किस जाति का है ये हमें नहीं पूछना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, हमें उनका जो ज्ञान है उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। देखो व्याख्या करते हैं, इसका भाव समझते हैं। पहली पंक्ति जो दी गई है साखी में कि हमें, कबीरदास जी कहते हैं कि हमें साधु की जाति नहीं पूछनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, हमें उनसे ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए, अर्थात ज्ञान के बारे में जानना चाहिए। किनसे? साधु संतों से। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान का। जिस प्रकार, उदाहरण दिया है, जिस प्रकार हमें तलवार का मूल्य मोल भाव करना चाहिए, न कि मयान का, अर्थात जिसमें तलवार रखी जाती है उसका मूल्य मोल भाव न करके हमें तलवार का मोल है वो करना चाहिए। तो देखिए बच्चों, हमने देखा पहली साखी कि यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हमें साधु संतों की जाति नहीं पूछना चाहिए कि वो उच्च जाति का है या निम्न जाति का है, हमें उनसे ज्ञान पूछना चाहिए, अर्थात हमें उनसे ज्ञान ग्रहण करना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। जिस प्रकार हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए, न कि मयान का, अर्थात तलवार जिसमें रखी जाती है उसका मोल भाव करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि युद्ध के समय तलवार का ही महत्व होता है, न कि मयान का, अर्थात उसका जो खोल होता है, जो रखने का जो खोल होता है उसका कोई महत्व नहीं होता। युद्ध में तलवार ही काम में आती है। तो बच्चों एक बार फिर देखेंगे, बहुत ही अच्छी और शिक्षाप्रद ये साखी है। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें साधु संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए कि वो किस जाति का है, उच्च जाति का है या निम्न जाति का है। पूछ लीजिए ज्ञान, हमें उनसे ज्ञान की बातें पूछनी चाहिए, उनके ज्ञान के बारे में जानना चाहिए। मोल करो तलवार का, तलवार का अर्थ होता है तलवार, पड़ा रहन दो मयान। जिस प्रकार हमें तलवार का मोल भाव करना चाहिए, न कि मयान का, अर्थात तलवार रखने का जो खोल होता है उसका हमें मोल भाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में तलवार का ही महत्व होता है, अर्थात जिसकी धार तेज हो वही युद्ध में शत्रुओं का मुकाबला कर सकती है। मयान वहाँ कुछ काम की नहीं है। देखिए आगे दूसरी साखी है अपनी, आवत गारी एक है, आवत गारी एक है, उलटत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक ही एक, वही एक ही एक।
आवत गाड़ी एक है। शब्द है आवत गाड़ी एक है। आवत का मतलब होता है आते हुए। आवत का मतलब होता है आते हुए। पहले हम इसके कठिन शब्दार्थ देखेंगे। आवत का अर्थ होता है आते हुए। लिखेंगे आवत का अर्थ होता है आवत का अर्थ होता है आते हुए। आते हुए। और गाड़ी यानी होता है गाली, या हम कह सकते हैं अपशब्द, या हम कह सकते हैं अपशब्द। उलट यानी उलट यानी पलटना। पलटना। हो यानी होना। हो यानी होना। कहे कबीर नहीं उलटिए। उलट यानी पुनः भी कह सकते हैं हम, या जवाब देना, दोबारा या पुनः। वही एक की एक। वही एक की एक। वही एक की एक। हो यानी हो जाती है या होना। उलट का मतलब होता है, उलट का मतलब होता है जवाब देने पर। हम और कह सकते हैं जवाब देने पर। जवाब देने पर। जवाब देने पर। देखिए बच्चों, आवत गाड़ी एक है। उलटत होई अने कहे कबीर नहीं उलटिए। वही एक की एक। कबीरदास जी इस साखी के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि हमें यदि कोई अपशब्द कहता है या कोई गाली निकालता है तो हमें उनको वापस गाली नहीं निकालनी चाहिए, अर्थात उसे जवाब नहीं देना चाहिए। आवत गाड़ी एक है। उलटत होई अने कहे कबीर नहीं उलटिए। वही एक ही एक। कबीरदास जी साखी के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि यदि हमें कोई अपशब्द कहता है, गाली निकालता है, तो हमें जवाब में उनको गाली नहीं देनी चाहिए, अर्थात हमें मौन रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? देखिए, आवत गाड़ी एक है। यदि हमें कोई एक गाली निकालता है, यदि हमें कोई एक गाली निकालता है, उलटत होई अनेक, और यदि हम उसे एक वापस एक गाली निकालते हैं तो वह पुनः या दोबारा दो नहीं बल्कि 4 गालियां देगा, अर्थात 2 से ज्यादा गालियां देगा। कहे कबीर नहीं उलटिए। वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें पुनः उनको जवाब नहीं देना है, और यदि हम ऐसा करते हैं तो वह एक ही रह जाती है, अर्थात यदि हम उसकी गाली या उसके अपशब्द को सुन लेते हैं और जवाब नहीं देते हैं, मौन रहते हैं, तो वह एक ही रहती है। देखिए एक बार फिर से, आवत गाड़ी एक है। उलटत होय अनेक, कहे कबीर नहीं उलटिए। वही एक की एक। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हमें कोई अपशब्द कहता है या कोई गाली निकालता है तो हमें उनको वापस जवाब नहीं देना है, क्योंकि यदि हम उसे जवाब देते हैं, वापस एक गाली निकालते हैं, तो वह अनेक हो जाती है, अर्थात बात बढ़ जाती है। बात क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कहे कबीर नहीं उलटिए।
वही एक ही एक। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में हमें पुनः जवाब नहीं देना है, हमें उसकी गाली का जवाब गाली से नहीं देना है। तब क्या होगा, तब वह एक ही रह जाएगी, अर्थात बात है वो बढ़ेगी नहीं। अर्थात ऐसी स्थिति में हमें मौन रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। समझ गए होंगे बच्चों। देखिए एक बार हम इसका और अर्थ समझते हैं। आवत का मतलब होता है आते हुए, गारी यानी गाली या शब्द। उलटत का मतलब होता है पलटना, जवाब देना। हो यानी होना, अनेक यानी एक से अधिक। कह कबीर नहीं, नहीं का अर्थ होता है नहीं। उलटे यानी पुनः या पलटकर, वही एक की एक। कबीरदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि यदि हमें कोई गाली या अपशब्द निकालता है तो हमें चुप रहना चाहिए, अर्थात उनको पुनः गाली नहीं देनी चाहिए। उलट हो यानी यदि हम उनको वापस गाली देते हैं तो वह एक से ज़्यादा हो जाती है। अर्थात यदि हमें कोई गाली निकालता है और हम भी उनको गाली निकालते हैं तो वह एक से ज़्यादा हो जाती है। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक ही एक। ऐसी स्थिति में कबीरदास जी कहते हैं कि हमें पुनः अर्थात दोबारा उसको गाली नहीं निकालनी है। यदि सामने वाला हमें अपशब्द कहता है, गाली निकालता है, तो हमें उनको जवाब नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि तब वह एक ही रह जाएगी। अर्थात उसका जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो थोड़े देर बाद शांत हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में हमें मौन रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए बच्चों? मौन रहना चाहिए। देखिए आगे तीसरी अपनी साखी, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माई, मनवा तो दहु दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। एक बार फिर देखिए, माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माई, मनवा तो दहु दिसी फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। देखिए कठिन शब्द की बात करते हैं। कर का अर्थ होता है हाथ, कर का अर्थ होता है हाथ। फिरे यानी फेरना, फिरे यानी फेरना। जीभी यानी जीव, जीभी यानी जीव। मुख यानी मुँह, मुख का मतलब होता है मुँह। माई यानी मैं, माई का अर्थ होता है मैं। मैं, मनवा, मनवा का अर्थ होता है मन, मन। दहु यानी 10, दहु यानी 10। दिशी यानी दिशा, दिशी यानी दिशा। फिरे यानी फिरना। यह तो सुमिरन का मतलब होता है स्मरण, ईश्वर का स्मरण। हम कह सकते हैं ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का स्मरण। नाही यानी नहीं, नाही यानी नहीं। देखिए बच्चों कठिन शब्दार्थ माला, माला आप जानते हैं सभी। कर यानी हाथ, में फिरे, फिरे यानी फेरना या फिरना। जीभी यानी जीव, मुख यानी मुँह, माई यानी मैं, मनवा यानी मन। दहु यानी 10, दिशी यानी दिशा। फिरे का अर्थ वही फिरना। यह तो सुमिरन नहीं, सुमिरन यानी स्मरण, अर्थात ईश्वर का स्मरण।
देखिए, और नाई का अर्थ होता है नहीं। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास ने दिखावे की और आडंबर युक्त भक्ति पर करारा व्यंग्य किया है। यानी प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी ने दिखावे और आडंबर युक्त भक्ति पर करारा व्यंग्य किया है। किस प्रकार किया है वो देखिए। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माई। कबीरदास जी कहते हैं कि माला तो हाथ में फेरते रहते हैं और मुख में राम नाम जपते रहते हैं। माला तो कर में फिरे, यानी माला तो हाथ में फेरते रहते हैं और मुख में राम नाम जपते रहते हैं, परंतु मनुआ तो दहु दिसी फिरे। लेकिन हे मनुष्य, तू माला तो हाथ से फेरता है और मुंह से राम नाम भी जपता है, लेकिन ये तेरा मन है यह तो दसों दिशाओं में फिरता रहता है, यह तो सुमिरन नाई। इस प्रकार से तो तू ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता। अर्थात तेरा मन है वही एकाग्र नहीं है, वही शांत नहीं है, वही एक जगह नहीं है, तो तू कैसी भक्ति कर रहा है। देखिए एक बार फिर से। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माई। मनवा तो दहु दिसे फिरे, ये तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी दिखावे और आडंबर युक्त भक्ति पर करारा व्यंग्य किया है। और देखिए इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहा है। माला तो कर में फिरे कि मनुष्य हाथ में तो माला फेरता रहता है, अर्थात राम नाम का स्मरण करता रहता है, दिखावे की भक्ति करता रहता है। जीभी फिरे मुख माई, और मुँह में राम नाम जपता रहता है। मनु तो दहु दिशि फिरे, लेकिन तेरा मन है वो तो दसों दिशाओं में फिरता रहता है, अर्थात भटकता रहता है, ये तो सुमिरन नहीं। इस प्रकार की ईश्वर की भक्ति तो नहीं हो सकती, अर्थात तू मन से ईश्वर की भक्ति नहीं कर रहा है। देखिए बच्चों, यानी यहाँ पर कबीरदास जी ने दिखावे और आडंबर युक्त भक्ति का विरोध किया है। कहा है कि जब तक मनुष्य का मन है एकाग्र नहीं है, अर्थात एक जगह स्थिर नहीं है, तब तक वो ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता। यदि उसका मन सांसारिक भौतिक वस्तु में लगा हुआ है तो वो ईश्वर की भक्ति नहीं है। अर्थात मनुष्य का मन है वो सांसारिक वस्तुओं को त्याग कर ही ईश्वर की भक्ति कर सकता है। ईश्वर की भक्ति के लिए मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। एक बार देखिए फिर से। माला तो कर में फिरे, जीभी फिरे मुख माई। मनवा तो दहु दिशि फिरे, ये तो सुमिरन नाही। कबीरदास जी ने कहा है कि मनुष्य हाथ में माला लेकर और मुंह में राम नाम जपता रहता है, लेकिन उसका जो मन है वो दसों दिशाओं में भटकता रहता है, यह तो सुमिरन नहीं, यह तो ईश्वर की भक्ति नहीं हो सकती। देखिए आगे। कबीर गास न निंदिए, कबीर गास न निंदिए, जो पाऊ तली होई। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। देखिए कठिन शब्दार्थ लिखते हैं। गास यानी तिनका, गास गास का अर्थ होता है तिनका, गास। तिनका या हम कह सकते हैं तुच्छ वस्तु,
तुच्छ वस्तु भी कह सकते हैं। ये हो गया घास का अर्थ निंदे यानी होता है निंदा करना, निंदा, निंदा या हम कह सकते हैं बुराई। पाऊ यानी होता है पैर, पाऊ यानी पैर। तली यानी तले, तलवा बोलते हैं जिसको हम। हो यानी होना, हो यानी होना। उड़ी यानी उड़कर, उड़ी यानी उड़कर। पड़े यानी पड़ना या गिरना। आँख यानी आँख, आँखी का अर्थ होता है आँख। खरी यानी बहुत, खरी यानी होता है बहुत। और दुहेली का अर्थ होता है दुख या हम कह सकते हैं पीड़ा, या हम कह सकते हैं कष्ट, या हम कह सकते हैं कष्ट। हो यानी होना, हो यानी होना। होई का अर्थ होता है होना, हो यानी होना। देखिए बच्चों, चौथी अपनी साखी है। कबीर घास न निंदिए, कबीर घास न निंदिए, जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। देखो कठिन शब्दार्थ हमने देखा। घास यानी तिनका, तुच्छ वस्तु, निंदे यानी निंदा, पाऊ यानी पैर, तली यानी पैर का तलवा नीचे का हिस्सा, होई यानी होना, उड़ी यानी उड़कर, पड़े यानी पड़ना या गिरना, आँखी यानी आँख, मैं यानी मैं, खरी यानी बहुत, दुहेली यानी दुख, पीड़ा, होई यानी होना। देखिए बच्चों, प्रस्तुत साखी का भावार्थ है। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कमजोर व्यक्ति को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, अर्थात उसका भी अपमान नहीं करना चाहिए, अर्थात छोटे लोगों का भी हमें अपमान नहीं करना चाहिए। देखिए इस साखी का भावार्थ समझते हैं। कबीर घास न निंदिए, जो पाऊ तली होई। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें तुच्छ समझे जाने वाला घास का तिनका, अर्थात पैरों के नीचे रहने वाला घास का जो तिनका है, उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। कबीर घास न निंदिए, जो पाऊ तली होई। कबीरदास जी कहते हैं कि पैरों के नीचे रहने वाला घास का तिनका, उसकी भी हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि वही घास का तिनका जब उड़कर हमारी आँख में गिर जाता है, पड़ जाता है, तो बहुत कष्ट होता है, बहुत दर्द होता है। कहने का आशय है कि छोटे व्यक्ति को भी हमें सताना नहीं चाहिए, उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अतः समाज में जो छोटे लोग हैं, जो निम्न वर्ग के हैं, जो गरीब हैं, जो कमज़ोर हैं, उनको सताना नहीं चाहिए। क्यों नहीं सताना चाहिए और नहीं उनकी निंदा करनी चाहिए? क्योंकि समय आने पर वो भी हमें तकलीफ दे सकते हैं। कबीर घास न निंदिए, जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। एक बार फिर इसका भावार्थ समझते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें घास के तिनके की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, बुराई नहीं करनी चाहिए। जो पाऊ तली हुई, जो हमारे पैरों के नीचे रहता है, घास का तिनका आप जानते हैं हमारे पैरों के नीचे रहता है, पड़ा रहता है, लेकिन हमें उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। उड़ी पड़ी जब आँखी में, क्यों नहीं करनी चाहिए? कि जब वह उड़कर हमारी आँख में गिर जाता है, पड़ जाता है, खरी दुहेली होय, बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। तो कहने का आशय है बच्चों कि हमें कमज़ोर व्यक्ति की भी निंदा नहीं करनी चाहिए,
और नहीं उन्हें सताना चाहिए। यही हमें इस साखी से सीख मिलती है, शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी व्यक्ति को कमजोर या दुर्बल नहीं समझना चाहिए, अर्थात उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय आने पर वो भी अपना रंग दिखा सकता है। देखिए अंतिम साखी है, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। जग में बैरी, जग का अर्थ होता है संसार, जग का अर्थ होता है संसार, जग का अर्थ होता है संसार, जग का अर्थ होता है संसार। बैरी का अर्थ होता है दुश्मन, बैरी का अर्थ होता है दुश्मन। कोई यानी कोई नहीं, मन, शीतल यानी हम कह सकते हैं शांत, शांत भी कह सकते हैं, या शीतल ऐसे भी ठंडे स्वभाव का। होई यानी होना, कोई यानी होता है कोई। आपा का मतलब होता है अहंकार, आपा का अर्थ होता है अहंकार, अहंकार। डारी यानी, डारी का अर्थ होता है छोड़ना, डारी का अर्थ होता है छोड़ना। दया करे सब यानी सभी, सब यानी सभी। देखिए बच्चों, जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल होय, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। देखो जग का अर्थ होता है संसार, बैरी का अर्थ होता है दुश्मन। कोई नहीं जो मन शीतल होय, शीतल का मतलब होता है शांत, ठंडा। हो यानी होना, आपा यानी अहंकार, अहम। डारी यानी छोड़ना, दया करे सब यानी सभी, को यानी कोई। देखिए बच्चों, प्रस्तुत साखी में कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि संसार में हमारा दुश्मन कोई नहीं है, जग में बैरी कोई नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार में हमारा दुश्मन कोई नहीं है। जो मन शीतल हो, यदि हमारा मन शीतल है, शांत है, तो हमारे संसार में हमारा दुश्मन कोई नहीं है। व्यक्ति अपने स्वभाव से ही लोगों को अपने मित्र और दुश्मन बना लेते हैं। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में यदि हमारा मन है वो शीतल है, शांत है, तो इस संसार में हमारा दुश्मन कोई नहीं है। बैरी का अर्थ होता है दुश्मन। या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। यदि हम अपना अहंकार छोड़ दे, यदि हम अपना अहंकार छोड़ दे, तो सभी हम पर दया करेंगे, सभी हम पर दया भाव रखेंगे। एक बार फिर देखेंगे साखी का भावार्थ। जग में बैरी कोई नहीं जो मन शीतल हो। कबीरदास जी कहते हैं कि जिसका मन शांत है, शीतल है, ठंडा है, उसका इस संसार में कोई दुश्मन नहीं है। अर्थात जिसको गुस्सा नहीं आता है, क्रोध नहीं आता है, उसका इस संसार में कोई दुश्मन नहीं है। या आपा को डारी दे, यदि हम अपना अहंकार छोड़ दे, तो सभी हम पर दया भाव रखेंगे, दया भाव करेंगे। तो बच्चों, ये हमारी अंतिम साखी थी। एक बार और आप इसका भावार्थ देखेंगे कि जग में बैरी कोई नहीं
जो मन शीतल हो। कबीरदास जी कहते हैं यदि हमारा मन शांत शीतल ठंडा है तो इस संसार में हमारा दुश्मन कोई नहीं है। यह आपा को डारी दे, यदि हम अपने अहंकार को छोड़ दे, त्याग दे, तो सभी हम पर दया करेंगे। तो बच्चों, आज हमने जाना कबीर की साखियां पाठ का भावार्थ समझा। बहुत ही शिक्षाप्रद ये साखियां थी जिसका भावार्थ हमने समझा। अगले वीडियो में हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।